एक दिन माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी को माटी खाते पकड़ा। और जब मैं कैरेक्टर्स देखता भी हूँ तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखता इतना। कोरोना वायरस बॉबी ने पहली बारी टेस्ट करा था ऐश्वर्या राय का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के सोल्जर जिनकी दिल लगी ने हमें उनके करीब कर दिया। बरसात के बाद उन्होंने ऐसी दोस्ती निभाई कि हम सभी ने कह दिया हमको तुमसे प्यार है। जी हाँ, बॉलीवुड के प्लेयर और हम सबके अपने द वन एंड ओनली बॉबी देओल। बॉबी सर, स्वागत है आपका। Thank you, Avinash. Thank you so much for this introduction. Lovely introduction. Thank you. सर, लव हॉस्टल में आप अभी नजर आने वाले हैं। ट्रेलर देखा है मैंने, मूवी का स्टार्टिंग 20 मिनट क्लिप देखा है मैंने। तो जो आपका कैरेक्टर है डागर, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर नजर आ रहा है और साथ ही में थोड़ा बहुत बैड एस भी नजर आ रहा है। तो इस किरदार के बारे में क्या कहेंगे, क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? और आपने इस किरदार के लिए हाँ क्यों कहा, क्या लगा कि यार इसमें ये बहुत अच्छा है? मैं पहली बात तो यह है कि मैं कैरेक्टर के बारे में इतना बता नहीं पाऊंगा क्योंकि फिल्म 25 फेब को लग रही है Z5 पर ये कैरेक्टर मैं क्या है, मैं डिलिबरेट कोशिश है मेरी कि मैं अलग किस्म के रोल करूं और मेरी एक इमेज बन गई थी। जैसे भी तूने मेरे को इंट्रोडक्शन दी, मेरी इमेज बनी थी बहुत फ्लैम्बॉयंट, सुआव और उस किस्म का कैरेक्टर उस किस्म के कैरेक्टर ज्यादा मिलते थे। तो मैं इस मेरी ये जैसे कि क्लास ऑफ 83 लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आया ये रोल करने में क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ी और इतना मजा आता है ना मेहनत करने में। एकदम मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। कभी मैंने ऐसे कैरेक्टर कभी प्ले किया नहीं है, तो और मुझे अभी मजा आ रहा है मेरे करियर में क्योंकि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने की। एक फिल्म बनाई है गुड़गांव, तो प्लीज हियर इट आउट। सो आई सेड डेफिनेटली। तो जब मैंने कहानी सुनी मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा मेरा कैरेक्टर। क्योंकि क्या है ना, ऐसे कैरेक्टर्स एक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं ये, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स आप हमेशा नहीं प्ले कर सकते। और इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि पहली बारी जब मैंने सुना तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि मुझे कैरेक्टर में और चाहिए, कैरेक्टराइजेशन पर और काम चाहिए। तो शंकर रमन जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, ही इज सच अ नाइस पर्सन। कोई ईगो नहीं है उनकी, ओपन थे डिस्कशन के लिए। और जब मैंने उनसे डिस्कस किया, 3-4 मीटिंग्स की, और मैं बहुत खुश हो गया कि हाँ, मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि ये कैरेक्टर को सही तरीके से दिखाएंगे और मतलब जैसे चाहता हूँ मैं वैसा आएगा। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और है कैरेक्टर थोड़ा इंटेंस है, एक मर्सनरी है जो बिलीव करता है कि जो वो सोचता है वो सब सही है, और अगर उसके सच और उसके सही से कोई गलत जाता है तो उनको छोड़ता नहीं। उस किस्म का कैरेक्टर है क्योंकि वो भी, उसके लाइफ में भी कुछ ऐसा हादसा हुआ है और प्यार की वजह से, जिससे वो मतलब मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन है लव हॉस्टल, लोग प्यार वाले भाग रहे हैं और ये प्यार करने वालों को पकड़ रहे हैं, लेकिन उसका क्या रीजन है वो आप जब फिल्म देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, जो कैरेक्टर है आपका, उसका जो लुक है वो भी बहुत ही इंटेंस है। जैसे आपने बोला, जो स्कार है यहाँ पे, वो भी एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट दे रहा है। उसकी कहानी उस कार के पीछे की फिल्म में है या नहीं, ये आपसे पूछूंगा। डेफिनेटली। वो स्कार क्यों आता है, किस वजह से आता है, वो सब आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कैसे उसको स्कार मिलता है चेहरे पर, और उसका हाथ भी जला हुआ है, और कैसे उसकी लाइफ। इसलिए ये सब इमेज जो बनी है ये शंकर के दिमाग में थी। वो उसने ऑलरेडी दिमाग में सोच के रखा था कि मैं इस कैरेक्टर को ऐसी लुक देना चाहता हूँ, वोन आउट लुक, जो अपने लाइफ में उसको किसी चीज की परवाह नहीं है सिवाय जो वो मानता है, जिसमें वो बिलीव करता है, उसी उसी के बारे में वो सोचता है। और तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं 3-4 महीने दाढ़ी उगाता हूँ, और मेरी दाढ़ी में थोड़े ग्रे हैं तो मैं तो ग्रे रखता हूँ क्योंकि वो अच्छा लगेगा। और फिर उसकी वजह से मुझे अपने सर के बाल सफेद करने पड़े। और पर तो पूरी लुक जो बनी बहुत इंटरेस्टिंग बनी, नाक भी थोड़ा टेढ़ा किया। और डेफिनेटली जब आप, और जैसे आपने 20 मिनट देखे और अभी ट्रेलर प्रोमो आया है, तो उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट और भी बन जाता है। और फिर मुझे हरियाणवी सीखनी पड़ी जो मैं कभी, तो मुझे
उस पे बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं 19-20 भी हो। तो मैंने बहुत मेहनत की, और क्योंकि अगर वो सब ठीक नहीं आता तो कैरेक्टर फिर आपको पसंद नहीं आएगा। तो इट वाज़ अ लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आया ये रोल करने में क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ी और इतना मजा आता है ना मेहनत करने में। एकदम मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है, कभी मैंने ऐसे कैरेक्टर कभी प्ले किया नहीं है, तो और मुझे अभी मजा आ रहा है मेरे करियर में क्योंकि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने की। तो इट हैज बीन, और रेड चिलीज के साथ दोबारा काम कर रहा हूँ, दृश्यम फिल्म्स के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। जो इतने पैशनेट फिल्म मेकर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो फिल्म ऐसी बनाएं जो लोगों को पसंद भी आए और उससे कुछ समझ भी आए उनको चीजों के बारे में। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट टीम दैट आई वर्क विद। अच्छा, आपने अभी बोला कि आप अलग-अलग किरदार चुन रहे हैं। तो किस पैमाने पे आप किरदारों को चुन रहे हैं कि अविनाश देखो ऐसा होगा तो ही करना है या फिर ये नहीं, मतलब आपका क्राइटेरिया क्या है इन दिनों फिल्मों को चुनने का? मेरा क्राइटेरिया क्या है कि पहले तो स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी, जो उसमें कैरेक्टर्स होंगे वो इंटरेस्टिंग बनेंगे। अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं और कैरेक्टर अच्छा है तो बात बनती नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर फिर उसका वो मजा, उसका वो जो कैरेक्टर करना चाहता है या कहना चाहता है उसमें वो आपको मजा ही नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रियली वेट। और इतनी कहानियां सुनता हूँ मैं, इतने स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ, ताकि मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो मुझे एक्साइट करे करने के लिए। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं ऐसी ग्रिटी और ऐसे नेगेटिव रोल्स ही करता जाऊं। मैं अलग किस्म के रोल्स भी करना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं बस यही कर रहा हूँ अभी। अलग बात है कि आश्रम और ये एक के बाद एक आ रही हैं और दोनों में मैं नेगेटिव हूँ। लेकिन और जब मैं कैरेक्टर्स देखता भी हूँ तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखता इतना। मैं देखता हूँ मुझे कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कैरेक्टर, उसमें कितना सब्सटेंस है, कितना वेट है, कि एज अ व्यूअर जब मैं भी फिल्में देखता हूँ या वेब सीरीज देखता हूँ, तो जब मैं देख रहा होता हूँ तो मुझे कोई कोई कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं ना कि वो मेरे साथ रह जाते हैं। तो मैं ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढ रहा हूँ जो लोग जब देखें तो वो कैरेक्टर्स उनके दिमाग में बस जाए। तो मेरा सोचने का और चूज करने का तरीका वैसा हो अच्छा, सिनेमा में सर आपकी एक लंबी पारी रही है। शुरुआती वक़्त में और अभी का जो सिनेमा चल रहा है, जो मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, डिजिटल टाइम है, बतौर एक्टर आप क्या अंतर फ़ील करते हैं? खुद में भी और सिनेमा में भी आपको लगता है कुछ बदला और क्या कुछ बदला है? गया। वेल, मेरे में जो चीजें बदली है, मैं ज्यादा मैच्योर हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे अपने अपने ऊपर ज्यादा, मेरे अंदर ज्यादा समझ है मेरे बारे में एज एन एक्टर, और मैं कैसे उस समझ, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इतने साल हो गए हैं तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है, तो उसको समझने की बात भी एक अलग चीज है। और मुझे लगता है कि मेरी समझ बढ़ गई है, मेरी चाहत, मेरी मेरे एम्बिशन ज्यादा बढ़ गए हैं पहले से। और सिनेमा तो बदलता ही रहता है, जनरेशन के हिसाब से सोचने के तरीके बदलते रहते हैं। पहले सोचने के तरीके अलग अलग थे, अब सोचने के तरीके अलग हैं। आजकल की जो व्यूअरशिप है, वो जनरेशन जो है वो बहुत यंग है, बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत आउटस्पोकन है। तो उस हिसाब से अलग अलग किस्म की कहानियां बन सकती हैं और बन रही हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं अलग किस्म का सिनेमा, अलग किस्म की कहानियां। तो कुछ वक़्त पहले ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स वायरल हुए थे, जिसमें आपको एज़ अ लॉर्ड बॉबी दिखाया गया था। आपने देखे थे कुछ वो? हाँ, देखे देखे। उन पे क्या कहेंगे कि मतलब आपकी पुरानी फ़िल्मों के छोटे-छोटे क्लिप्स निकाल रहे हैं, उन पे मीम्स बन रहे हैं कि बॉबी देओल वाज़ अहेड ऑफ हिज़ टाइम, वो वक़्त के आगे ही चल रहे हैं। तो लॉर्ड बॉबी वाला जो आया था कॉन्सेप्ट या जो चीज़ें थी, उस पे आपका क्या रिएक्शन है? मतलब अच्छा लगता है आजकल। क्या है ना कि आजकल के बच्चों के बोलने का लिंगो भी बदल गया है। तो अब समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब हमारे ज़माने में अलग था, तेरे ज़माने में अलग होगा। तो अब बदल गया सब कुछ, तो ये एक नई चीज़ है जो लोग ज़्यादातर करते हैं, और जितने मीम्स बने लोग कहते हैं कि उतना ही आपके बारे में ज़्यादा बात हो रही है। तो मेरे को तो पहले पता नहीं था मीम्स क्या होता है, बाद में लोगों से पता चला। तो इट्स फनी, जैसे कि कोरोना वायरस बॉबी ने पहली बारी टेस्ट करा था ऐश्वर्या राय का। फिर वो ईयर पीस मेरे कान में है, एयरपॉड,
और पता नहीं काफी चीजें बनी हैं। तो ये तो इट्स फन टू सी ऑल दिस, इट मेक्स मी लाफ। एंटरटेनिंग है बच्चों के लिए आजकल, तो मैं भी एंटरटेन हो रहा हूँ उन चीजों से। अच्छा सर, घर पर धर्मेंद्र सर और सनी सर भी हैं जो सिनेमा का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। तो बतौर एक्टर या एज अ बेटा, कोई भी फिल्म करने से पहले या कोई भी प्रोजेक्ट से पहले घर पे डिस्कशन होता है कुछ कि पापा या भैया कुछ ऐसा करने का प्लान है या नहीं? प्रोफेशनल ऐसा टॉक्स घर पे होते हैं? ऐसा नहीं होता। मैं बस कभी मुझे कुछ चीज अच्छी लगती है तो मैं कह बता देता हूँ अपने पापा से या भैया से कि मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं करने वाला हूँ। मैं ये नहीं पूछता कि उनकी एडवाइस क्या है इसके बारे में, क्योंकि क्या है कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। आप किसी और के सहारे जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। तो हमेशा ऐसा रहा है। मैंने अपने भैया को नहीं बोला कि ये, भैया भी मुझे कभी कभी कहते मैं ये सब्जेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनको ये नहीं कहता कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि वो खुद एक्टर है तो वो चांस खुद लेंगे। मेरी सोच उनकी सोच से अलग है, तो हम कभी इतने उसमें ज्यादा गहराई से डिस्कशन नहीं करते। बस क्या क्या पूछते रहते हैं, क्या हो रहा है तेरे साथ आजकल, क्या क्या कर रहा है, बस ऐसे यहाँ तक बातें होती है। सर, आप तीनों को स्क्रीन पे देखना हमेशा ही एक ट्रीट रहती है। तो यमला पगला दीवाना हो गई या अपने हो गए, इनके नेक्स्ट पार्ट की कुछ चांसेस? अपने 2 बनने वाली है। ठीक है। उसमें मेरे नेफ्यू भैया के बड़े बेटे करण भी होंगे। ओके। उसकी कहानी अभी लिखी जा रही है, तो जैसी कहानी तैयार होगी और जब उसके शुरुआत होने लगेगी तो डेफिनेटली हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपसे बस इतना ही बता सकता हूँ कि हम लोग लगे हुए हैं और उसको बनाने में, तो देखते हैं क्या होता है आगे जाकर। सर, अपने टू के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे देख पाएंगे, स्पेशली आश्रम का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? आश्रम सेकंड सीजन क्या हो गया, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। तो आश्रम की भी शूटिंग लास्ट ईयर थोड़ी डिले हो गई थी, काफी महीने डिले हो गई थी। तो शायद इस साल के मिडिल में आ जानी चाहिए, पर मुझे पूरा पता नहीं अभी तक। और मैं कर रहा हूँ एक फिल्म एनिमल, जिसमें मैं रणबीर कपूर, अनिल कपूर और परिणीता के साथ काम कर रहा हूँ। और सब पहली बार दोनों के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन अनिल जी के साथ तो मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। और उसकी जो डायरेक्टर है वो, मैं उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। संदीप करके नाम है उनका, संदीप वांगा रेड्डी। संदीप वांगा रेड्डी। और वो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। तो मैं उनके साथ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दैट। अभी तक तो ये सब है। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो बहुत सारे आपने भी शायद नोटिस किया होगा आपके पोस्ट के कमेंट्स वगैरह पे, आर्यमान को स्क्रीन पे कब देख पाएंगे आप? जब भी उनके साथ कोई फोटोज डालते हैं, आर्यमान ट्रेंड होने लगते हैं, उनके और फोटोज लोग देखना चाहते हैं, तो बड़ी स्क्रीन पे या डिजिटल डेब्यू या वेब सीरीज, क्या कुछ उनको लेके क्या प्लान? मैं अपने बेटे को लेके अभी कुछ प्लान नहीं कर रहा। मेरा प्लान अभी उसके लिए यही है कि वो पढ़ाई लिखाई करे, अपनी अपनी समझ को बढ़ाए। और बहुत जरूरी है। मैं तो सब बच्चों से यही कहता हूँ कि जिनको एक्टर बनना है पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत ही अनसर्टेन है। कभी किसी की लक चल गई तो उनकी बात बन जाती है, नहीं तो स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी इंडस्ट्रीज में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारी इंडस्ट्री थोड़ी रूथलेस है। और बस पढ़ाई लिखाई खत्म कर ले, उसके बाद में वो जो भी डिसाइड करेगा मैं उसको कभी रोकूंगा नहीं। उसकी डिसीजन रहेगी। सर, आपसे आखिरी सवाल, जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो भी डिस्कशन चल रहा था, कि आपकी बहुत अच्छी पारी रही है जिसमें आपने बहुत सारे अलग अलग मूवीज और किरदार किए हैं। एक ऐसी फिल्म जो आपके दिल के सबसे करीब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी फेवरेट फिल्म आपकी जो है वो है सोल्जर, तो आपको अपनी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है दिल लगी, दिल लगी। क्योंकि सर जी। उसमें मेरा काम, मेरे भाई ने मुझसे जो काम कराया था, मुझे लगता है कि कोई डायरेक्टर ने मुझसे ऐसा काम नहीं करवाया उस वक्त जो मेरे भैया ने मुझसे करवाया था। तो मेरी फेवरेट फिल्म हुआ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए। थैंक यू अविनाश, यू टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बाय सर।